वो जो एक गरीब मिस्कीन आदमी चौधरी साहब के घर अपने साहबजादे का रिश्ता लेकर चला गया था और चौधरी साहब ने उसकी बहुत ज़्यादा कुट लगवा दी अपने मुलाजमीन से, तो जब वो साहब खड़े हुए तो उन्होंने पूछा कि चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा। यही सूरत हाल बदकिस्मती से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने पेश होने वालों की भी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और एक ज़माने के मशहूर व मारूफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज और फिर दूसरे ज़माने के मशहूर व मारूफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट जज जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये फरमाया करते थे कि आर्डीनेंस जो है वो जमहूरियत की तौहीन है, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का में तरमीमी आर्डीनेंस जारी किया गया और उस तरमीमी आर्डीनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को अब चलाया जा रहा है, मगर बैरिस्टर गौहर की जो दरख्वास्त थी उसको उठाकर बाहर फेंक दिया आईनी बेंच ने एक आधी समात के बावजूद। उसके बावजूद भी अभी तक एतजाज़ एहसन से लेकर बैरिस्टर गौहर साहब कोई नाउमीद नहीं हो रहा। अब 26वीं आईनी तरमीम के केस आप लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अब आप अपने इलेक्शन के केसेस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तवातुर के साथ जा रहे हैं, और अब आपने जो सिविल नाफरमानी का शोशा छोड़ा था उस शोशे को अब आप लपेट भी नहीं रहे, ना दाएं कर रहे हैं ना बाएं कर रहे हैं, मुतजाद बयानात दे रहे हैं। यानी आपको अच्छी तरह से पता है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। जिस तरह आईनी बेंच उठा उठा कर फेंक रहा है आपकी दरखास्तें, और आपको अगर ये लग रहा है कि ये जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला केस है इसमें ये अबूरी इजाज़त है और कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ये जो मज़ीद सिविलियंस के जो ट्रायल का इजाज़तनामा है इसको कैंसिल कर देगा, तो शायद ये भी नहीं होने वाला। मगर बहरहाल वो तो हो या ना हो, मामला सब जुडिस है। लेकिन जितने केसेस आप अब तक देख चुके हैं, और अगर आप नाम भी देखते तो जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम ही काफ़ी है, इसके बाद कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। जमाल मंदुखेल, नईम अफ़गान, जस्टिस अमीनुद्दीन, यानी नाम ही काफ़ी है। सब के सब लोग माशाल्लाह गिन कर और चुन चुन कर बनाए हुए एक चुनीदा बेंच है, उसके बावजूद आप इस बेंच से उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, तो जाहिर है आपसे तहरीक नहीं चल रही ना। चाहे उसका नाम वकला तहरीक रखना हो आपने, चाहे उसका नाम आपने तहरीक इंसाफ की कोई तहरीक रखना हो, वो तहरीक आपसे चल नहीं रही। और जो आप सिविल नाफरमानी की कॉल का जो आप शोशा छोड़कर डर कर बैठ गए, शौकत यूसुफ से ये एक बात कहते हैं, गंडापुर साहब दूसरी बात कहते हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब तो ललकार कर बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि आपने तलवार लटकाई हुई है अगर सिविल नाफरमानी की, तो फिर आपसे हम कोई मजाकरात नहीं करेंगे। यानी अब इस शेर में शायद दो बातें कर रहा है, एक तो ये कि आपने तलवार लटकाई हुई है, यानी गवर्नमेंट कन्फेस कर रही है कि उससे भी सिविल नाफरमानी की कॉल का डर तो है, और दूसरी तरफ वो आपको तड़ी भी लगा रहे हैं कि बस अब आपसे कोई मज़ाकरात नहीं होंगे। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये नून लीग वाले सिर्फ कह रहे हैं, वो मज़ाकरात नहीं करेंगे, जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब बड़ी वजाहत के साथ कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनके ताल्लुकात तो हैं ना आहो। तो शेर अफजल मरवत साहब बता रहे हैं कि नून लीग सिर्फ मज़ाकरात के रास्ते में रोड़े अटका रही है, वरना 26 के बाद इस्टेब्लिशमेंट कुछ सॉफ्ट हुई है। अब आपको किस बात का इंतज़ार है? अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ सॉफ्ट हुई है तो फिर अब तक तो आपकी लाइन कुछ सीधी हो जानी चाहिए थी, कोई बात आगे चलनी चाहिए थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट को बाईपास करके मज़ाकरात की रास्ते में रोड़े अटका सकती है, तो मेरे वालों तो बिल्कुल ना ही समझो, नून लीग में इतनी जान तो बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आपको गो हेड दे चुकी हो बकौल शेर अफजल मरवत साहब के, तो उसके बावजूद नून लीग रोड़े अटका सके। जाहिर है जब आपको ये कहा जा रहा है कि 9 मई के केस का इमरान खान को जब सज़ा हो जाएगी तो उसके बाद आपसे मज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आप पहले थोड़ी सी मज़ीद बैकफुट पर चले जाएंगे, आप थोड़े से मज़ीद फंस चुके होंगे और आपको यरकाना मज़ीद आसान होगा, तो आपसे मज़ाकरात शुरू होंगे। तो इसका तो फिर साफ मतलब हुआ ना कि इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी आपके मुतालिक कल थी वही आज है, और शेर अफजल मरवत साहब के ये जो दावे हैं कि सिर्फ नून लीग रास्ते में रुड़े अटका रही है, ये दुरुस्त नहीं है। और अगर आपके दावे दुरुस्त हैं तो फिर अब तक तो आपके मज़ाकरात शुरू हो जाने चाहिए थे, ना आपके मज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, ना आपके दावे दुरुस्त साबित हो रहे हैं, और ऊपर से शौकत यूसुफ सई और गंडापुर और दीगर लोग मुतजाद बयानात देकर अपनी क्रेडिबिलिटी को एट स्टेक लगा रहे हैं। तो बेहतर है कि आप लोग आपस में ही कम अज़ कम मिल बैठें। अगर इमरान खान से आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं भी मिल रही, अगर रावलपिंडी के बाहर से गंडापुर साहब को लौटा भी दिया गया अडयाला जेल के बाहर से, तो भी आप लोग आपस में मिल बैठकर कोई एक हिकमत अमली तो बना लेना। अगर आप आपस में ही दस्तो गरेबान रहेंगे
तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब हों या नून लीग के दीगर लोग हों, उन्हें तो फिर आपके खिलाफ बढ़ के मारने का मौका मिलेगा ही। तो आप अपने आप को खुद एक्सपोज करते हैं कि आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, और ये कि आपको कोई इजाज़त नहीं है इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर कोई छोटा मोटा सियासी फ़ैसला करने की भी। आप वहाँ जाते भी हैं अडयाला, पता नहीं आपके लीडर आप पर ट्रस्ट नहीं करते, या आप लोगों ने अपने आप को ट्रस्ट के काबिल ही नहीं बनाया, आप उनसे कोई छोटी मोटी भी इजाज़त लेकर नहीं आते, हालांकि बकौल आपके और बकौल जरताज गुल के कि अब खान साहब ने इजाज़त दे दी हुई है, कह दिया हुआ है कि छोटे मोटे फैसले आप खुद कर लिया करें, लेकिन अभी तक आप लोग कोई फैसला करते नज़र नहीं आते। आप यही कह देते कि भाई 14 नहीं, हम अब 14 दिसंबर नहीं 14 जनवरी से शुरू करेंगे, या 4 जनवरी से शुरू करेंगे, या 24 दिसंबर से शुरू करेंगे। आप उस सिविल नाफरमानी की तारीख को ही आगे कुछ अनाउंस कर देते अगर आपने उस पर अमल नहीं करना था। और अगर सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, किसी और अदालत से भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमत भी आपको मुज़ाकरात के लिए घास नहीं डाल रही, तो फिर आप ये दावे किस तरह कर रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लाइन सीधी हो गई?